तो चलिए जी, मेरा नाम है रवि बजाज और ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये मेरा एक्सपीरियंस। मैं न्यूजीलैंड में रहा हूं उससे पहले। अब मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इंग्लिश है, मैनेजमेंट न्यूजीलैंड से किया है। एंड नाउ वी प्रोसीड। तो ओके 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 राइट इज ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं? बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है एक डर। डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? फियर कहते हैं। डर को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? फोबिया भी कहते हैं, फियर भी कहते हैं, फोबिया भी कहते हैं। और इसके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी, एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी जिसका नाम रखा है अनेक तरह के डर। और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर में बार बार आते हैं। देखिए, हर इंसान को कोई ना कोई डर है। और जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने खड़े होने का भी एक फोबिया होता है। लोगों में ये भी डर है, ठीक है ना? लोगों में ये भी डर है कि ये फोबिया है, एक्सक्यूज मी, या इंग्लिश कैसे बोले, कहीं बोलते बोलते मैं मिस्टेक तो ना कर दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर दूं, कहीं मेरे मुंह से गलत वर्ड्स ना निकल जाएं। ये डर रहता है इंसान के दिमाग में। मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, वो भी एक तरह का फोबिया है, ठीक है? मैं चलते चलते गिर ना जाऊं, हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से चाय ना छूट जाए, सामने कोई बड़ा नॉलेजेबल अमीर इंसान होगा, उसके आगे मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। बहुत तरह के डर होते हैं हमारे इंसान में, हमारे दिमाग में। और हर इंसान के दिमाग में जो फोबिया चलता है, ठीक है, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सब लोग तैयार हैं? आज आपको जरूरत पड़ेगी नोटबुक और पेन की। इसके बिना प्लीज मत बैठिए, फायदा नहीं होगा। तो लिखिए, मैं आपको कुछ फोबियाज लिखवाऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा। और आपको पता है, कॉन्फिडेंस जब आता है ना तो कोई फोबिया काम नहीं करता। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को एकदम जिंदा रखना है। आपका कॉन्फिडेंस हर वो मुश्किल पे विजय पाएगा जिस पे आप पाना चाहते हैं। रेडी है सर? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करने वाले हैं, ये देखिए जी, आज फोबिया को हम डिस्कस करेंगे। फोबिया बोले तो डर, फोबिया बोले तो फियर। आज हम एक तीर से दो निशाने करेंगे। क्या? कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता ये एक तरह का फोबिया भी है। हम हिचकिचा रहे हैं, ये भी एक फोबिया होता है किसी के सामने। तो आज एक तो उस फोबिया का नाम पता चल जाएगा हमें, वो जो भी फोबिया है, और दूसरा उस फोबिया से अब हम बचना भी शुरू कर देंगे, मतलब उस पर विजय हासिल करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन तैयार रखिए, मैं करता हूं स्टार्ट। और ये देखिए जी, मैं आपको लिंक से कराऊंगा। अब मैं आपको सिर्फ फोबिया की लिस्ट बता दूं तो भाई साहब वो तो गूगल में भी दी हुई है, फिर हम ये क्लास क्यों करें, है ना? मैं बात कर रहा था फोबिया की। भाई गूगल में टाइप करिए फोबिया या टाइप्स ऑफ फोबिया, 300 तरह के फोबिया दिखा देगा। बट हम यहां की क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फोबिया याद भी तो करना है। मैं आपको सिर्फ लिस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको याद कराऊंगा। टेक्निक आप जानते हैं जो कल यूज की थी। कल वाले वर्ड्स याद है ना सभी को? 5000 नंबर का टेस्ट हुआ था, आज 6000 नंबर का टेस्ट होगा। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है लिम्नोफोबिया। ये कैसा फोबिया है? ये होता है फियर ऑफ लेक या लेक्स। झील से डर लगता है, झील से। जब भी आप किसी नदी या झील को देखते हो आप डर जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ हुआ था। जब हम कश्ती पे खड़े हुए थे तो हमारी गर्लफ्रेंड ने या वाइफ ने धक्का दे दिया था, या किसी ने धक्का दे दिया था, दोस्त ने धक्का दे दिया था, और हम गिर गए थे झील में, और फिर नया जन्म हुआ। तो अब जब भी झील देखते हैं तो गिटार बजता है, क्या? टिंग डिंग 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 ना 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 ना। जी, ये कर्ज फिल्म नहीं है, बट फियर ऑफ लेक्स है। बट हम ये याद कैसे करेंगे, ये मुद्दा है। भाई अभी क्लास खत्म होगी और ये गोलमोल हो जाएगा। 3-4 दिन बाद कोई पूछेगा तो हमें याद भी नहीं होगा। बट आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिससे ये सारे वर्ड्स हमें याद होने वाले हैं। देखिए कैसे याद करेंगे। लिम्नो में एक वर्ड आ रहा है लेमन, लेमन लेमन, नींबू। तो जब हम झील को देखते हैं ना तो वहां कुछ नींबू भी गिरे हुए हैं। फाइन, ये देखिए जी, जब हम इस झील को देख रहे हैं तो आसपास कुछ नींबू भी गिरे हुए हैं, उन्हें देखकर हमें लग रहा है डर। तो लेमन कहां गिरे हुए हैं? झील के एकदम साथ। ऐसा लेमन देखा है कभी? हाँ हाँ हाँ, ऐसा पानी देखा है कभी?
तो लेमन हमारा हो गया लिंक वर्ड, और लेमन हो गया हमारा जी लिंक। लेमन से याद हो जाएगा लिम्नोफोबिया, क्या बोलते हैं, याद हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अगला वर्ड ये रहा डेमोफोबिया। ये हम लोगों में बहुत है। डेमोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ क्राउड। प्यार से डर नहीं लगता साहब, क्राउड से डर लगता है। तो जब सामने भीड़ होती है, सामने क्राउड होता है, उनके सामने खड़े होने का डर लगता है। एक दिन क्या हुआ, डेमो, मैं इंग्लिश की क्लास शुरू करने से पहले 2 दिन डेमो देता हूं, आपको पता है। तो एक दिन मैं डेमो दे रहा था और वहां पर इतना क्राउड आ गया, डेमो में इतना क्राउड आ गया कि मैं तो गिर गया डर के मारे, हिचकिचा के। तो डेमो से हो गया डेमोफोबिया, याद हो रहा है, डेमो से हो गया डेमोफोबिया। आगे बढ़ते हैं जी, और अब अगले वर्ड पे आते हैं हम। ये देखिए जी, ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ऑटोफोबिया कहो या मोनोफोबिया, ये होता है अकेले रहने का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दो अकेले होने का डर। अकेले होने का डर, दिस इज मोनोफोबिया या ऑटोफोबिया। क्या होता है एक्चुअली, रात को हॉरर मूवी देख ली थी, अब मम्मी सब्जी लेने जा रही है तो बच्चा कहता है मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना घर में। तो ये क्या है जी, ये क्या है, उसे फोबिया हो गया। कभी कभी तो किसी को घर में अकेले रहने से डर लगता है ना, तो उसे कहते हैं डेमोफोबिया या ऑटोफोबिया। सॉरी, डेमो नहीं, मोनोफोबिया या ऑटोफोबिया। वैसे मोनो का मीनिंग ही अकेला होता है, अगर आपको पता हो तो। मोनो एक्टिंग, अकेला बंदा स्टेज पे एक्टिंग करता है, प्ले करता है, तो मोनो एक्टिंग कहते हैं। अनुपम खेर का भी शो है। अच्छा, ऑटो, आप ऑटो पे जा रहे हैं, ऑटो पे कौन जा रहा है, मैं दोनों को इकट्ठा याद करा देता हूं। ऑटो में एक लड़की जा रही है मोना, ऑटो में एक लड़की जा रही है मोना, ऑटो में एक लड़की जा रही है मोना, और उसे हो गया मोनोफोबिया। तो ये देखिए जी, ऑटो में जा रही है मोना, ऑटो में जा रही है मोना, तो ऑटोफोबिया मोनोफोबिया दोनों ही याद हो गए। याद हुए क्या,